हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम इकराम बेग, मैं आपको क्लास 10 की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अपने चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी थी, प्रमेय वाले सवाल किए थे। अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा किसी दी गई दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो आपने इसको पहले भी किया है भाग विधियों से और अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे कि जो भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ आता था तो उसको ले लेते थे, उसकी कम घात को, तो वो उसका एचसीएफ होता था। ठीक है, अब हम किससे करेंगे? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? आपको पहले पढ़ाया था मैंने, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, अब मान लो आपके दो संख्याएं दे देंगे। ठीक है, अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दोगे। ठीक है, बड़ी संख्या को तो क्या लोगे आप? भाज्य। जैसे 81 और 237 एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके, तो इसमें 237 क्या है लेंगे हम? भाज्य, और ये क्या होगा? भाजक। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे और जब तक देते रहेंगे जब तक हमारे पास शेषफल क्या नहीं आ जाए? 0। जब भी शेषफल 0 आ जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो अंतिम भागफल होगा वो क्या होगा? अंतिम भाजक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंतिम भाजक क्या होगा? ये एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आपको उदाहरण से समझाता हूँ मैं। जैसे 81 और 237 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखो, इसको लिखेंगे हम कैसे? इस रूप में 237 बड़ी संख्या को हम बाहर लेंगे, बड़ी संख्या को बाहर, भाज्य। ठीक है, और हम किसका भाग देंगे? 81 का। ठीक है, अब क्यों हमें पता करना है कि कितनी बार भाग दें 81 का कि 237 से छोटी संख्या है। तो देखो 8 2 16 3 8 24, 3 में ज़्यादा हो जाता है, तो देखो 2 में देखते हैं 16, और 3 में भी एक बार देख लो, 3 8 या 24, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 3 में, तो 2 बार देंगे। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा? 237 में 81 का भाग दिया 2 बार, तो शेषफल क्या आएगा? देखो 237 माइनस करेंगे 162, 7 में से 2 गए तो 5, 13 में से 6 गए तो 6 7। ठीक है, 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75। अभी शेषफल क्या नहीं आया? 0 नहीं आया, तो हम आगे और भाग देंगे। अब किसका किस में देंगे? ये देखो, नया भाज्य क्या होगा हमारे पास? 81 में भाग देंगे, किसका देंगे? 75 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब शेषफल कितनी बचेगा? 81 में 75 माइनस करके देखो, 11 में से 5 गए तो 6। ठीक है, 6। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो 6 का भाग देंगे किसमें? 75 में। ये 75 ले लेंगे हम यहाँ पे, और ये लेंगे यहाँ पे। 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 6 का भाग देंगे 75 में, 6। ठीक है, 15 बचे। ठीक है, 2 12, 3 बचे, है ना? कितने बचेंगे शेषफल? 3, और भागफल कितना आएगा? 12। ठीक है, अब अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो 3 का भाग देंगे 6 में। अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो आगे भी प्रोसेस चालू करेंगे। 6 में भाग देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? 0। तो लास्ट में क्या है हमारे पास? भाजक। लास्ट में भाजक क्या है? 3। तो 81 व यहाँ लिख दो, अंतिम भाजक बराबर 3। ठीक है, तो 81 व 237 का HCF बराबर कितना होगा? 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एक भारत वाला एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपके। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को क्या करना है? समान स्तंभों वाले
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है कि 616 सदस्यों का एक टुकड़ी तो क्या है 616 की, और दूसरी क्या है 32 की। तो 616 को 32 के पीछे हमें मार्च कराना है, ठीक है। तो स्तंभों की दोनों समूह को संख्या समान वाले स्तंभ में, स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए समान, तो हमें वो पता करनी है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 616 और 32 का पहले क्या निकालेंगे हम HCF, क्या निकालेंगे कि 616 व 32 का HCF बराबर क्या होगा, वही यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, आप भाग विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। 616 बराबर 32 इंटू, अब 32 को गुणा करना है किसी संख्या से, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 616, तो इसको रखेंगे बाहर और 32 का भाग देंगे हम 616 में। तो देखो 10 बार में तो कितना आता है ये 320, और 20 बार में कितना आएगा, 20 बार से गुणा करोगे तो 640 640 है ना। तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा एक कम करके देख लेते हैं 19 बार, ठीक है। तो 32 को अगर 19 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 9 3 27 प्लस 2, 9 दूनी 18, कितना हो गया ये 29, ये 3 और ये 18, एक इधर ऐड कर दो, ये तो हो जाएगा 8, ये 10 और ये 5, एक और ऐड कर देंगे 608, 608 कितना आएगा 608, कितनी बार में 19 बार में, ठीक है। 19 बार में कितना आएगा 608। अब 608 को माइनस करो 616 में, शेषफल कितना आएगा, 16 में से 8 गए तो 8, ठीक है। शेषफल कितना आएगा 8। अब देखो अभी r का मान क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे फिर 32 को लेंगे भाज्य, 8 क्या रहेगा भाजक, 8 का भाग दो 32 में कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार में चल जाएगा, और शेषफल क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा शेषफल 0, तो अंतिम भाजक क्या है हमारे पास 8, अंतिम भाजक बराबर 8 है ना। तो 616 व 32 का HCF क्या होगा 8। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 616 और 32 सदस्यों वाली जो आर्मी की टुकड़ियां हैं वो समान स्तंभों में मार्च करेंगी। तो समान स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी, कितनी होगी 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी व 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च 8 स्तंभों, कितने 8 स्तंभों के पीछे मार्च करेगी, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्तंभों की संख्या बराबर 8, यहाँ पे अटल लेवल के, ठीक है। या तो ये लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 व 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए 5, ठीक है। कितना बचना चाहिए 5। अब देखो तो पहले तो हमें इस 5 को भगाना है, यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे कि इसमें से 5 घटा दो और इसमें से भी 5 घटा दो, तो हमें जब हम जो संख्या प्राप्त होगी वो आपस में भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 0। तो जो भी हमारे पास HCF आएगा, जैसे मान लो इसमें से 5 घटाओगे तो 240 और इसमें से 5 घटाओगे तो 2048 कुछ ऐसे आएगा। तो एक उन दोनों का जब तुम HCF निकालोगे, ठीक है, तो शेषफल क्या होएगा 0, ठीक है। देखो
चूँकि 245 माइनस 5 बराबर 240। इसके बाद 2053 माइनस 5, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है हमें, चूँकि शेषफल बराबर 5 प्राप्त होता है। तो 245 में से 5 घटा दो, 253 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 4 0 5 2048। अब हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, पहले HCF, ठीक है। तो देखो निकालो, तो बड़ी संख्या क्या है, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। हमारे पास भाज्य क्या रहेगा 248, भाज्य क्या रहेगा 240। अब देखो 240 का भाग देंगे किस में, 2048 में। 0 8 चौके 32 के 2 हासिल लगे 3, ठीक है। 8 दूनी 16, 17 18 19, कितना आ रहा है 1920। कितने बार में, 8 बार में। अब शेषफल हमें ज्ञात करना है 2048, ठीक है। 8 कितने बचे, 4 में से दोगे तो 2 1 128। अभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे इसका, 240 में भाग दोगे 128 का। देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार में देखते हैं कितना होता है। 2 से मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 के 6, इसे लगा 2 2 4 1 5 और 1 2, तो ये तो ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार ही देंगे। कितनी बार, एक बार। 240 में से शेषफल निकालना है, तो 240 128 माइनस करके देखो, 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। 112 कितने बचते हैं, 112 शेषफल बचते हैं। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका भाग इसमें भाग देंगे 128 में। 112 का कितनी बार जाएगा, 2, एक बार ही जाएगा। कितनी बार, एक बार। तो शेषफल देखो कितना आता है, 8 में से 2 गए तो 6, 16, कितना बचेंगे 16। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हम भाग देते रहेंगे। 112 में भाग दोगे 16 का, कितनी बार जाएगा, देखो 16 16 16 32 6 16 96 7 16 112, कितना आएगा 7, शेषफल 0, ठीक है। तो हमारे पास HCF क्या आया 16, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, यहाँ लिख दो, HCF कितना है 16 होगी, ठीक है। HCF लिख दो यहाँ पे, HCF बराबर कितना है 16, ठीक है। इसको ऐसे करना है। देखो अभी तक तो हम एग्जाम्पल कर रहे थे, उदाहरण, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या आया है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो विषम संख्या पहले तो होती क्या है, विषम संख्या है देखो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो जैसे मान लो 3 है, 5 है, 7 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है और धनात्मक भी है। तो देखो इनको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो इसमें शेषफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। शेषफल क्या आता है, 1 विषम संख्याओं में। तो जैसे 2 का भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 1, शेषफल क्या आएगा 1, ठीक है। इसमें 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा शेषफल 1 2 2 4 1, और 2 का फिर भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, शेषफल क्या बचेगा 1। इसी तरीके से आगे मान लो 9 है, ठीक है। 9 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 2 8, और शेषफल क्या बचेगा 1। तो इन सबको हम एक मानक रूप में लिखते हैं, जैसे 2 का तो गुणज होती है, और यहाँ पे n मान लो, ठीक है। n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और शेषफल में क्या आ रहा है 1। तो विषम संख्या क्या हुई है हमारे पास, विषम संख्या क्या हुई, a बराबर 2n + 1, कितनी हुई 2n + 1, इसको ऐसे लिख दो 2n + 1, ठीक है। इसी तरीके से सम भी होती है, सम में 2 × n, मतलब किसी भी संख्या को 2 से गुणा करोगे तो वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, चाहे तुम यहाँ विषम लो चाहे सम लो,
अगर n का मान मान लो 3 है, 3 दूआ 2, 3 दूआ 6, 3 दूआ 6, ये भी क्या होगी हमारे पास सम सब प्राप्त होगी, चाहे विषम लो चाहे सम लो, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम। तो ये कौन सा रूप है, सम वाला, सम संख्या है, ठीक है, विषम और ये सम। और एक चीज़ और आती है कि लगातार दो संख्याओं को जब तुम गुणा करते हो तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। कौन सी, सम संख्या। जैसे मान लो उदाहरण बताता हूँ मैं तुम्हें, ये 3 को 4 से गुणा करो, ये विषम है और ये सम संख्या है, 4 तिया 12, 5 को तुम 6 से गुणा कर लो, कंटिन्यू वाली होनी चाहिए, ठीक है, 6 पंजे 30, है ना। इधर मान लो सम आ गई 8 × 9, है ना, 9 8 नाम 72, ये भी कौन सी प्राप्त हुई, सम संख्या प्राप्त होगी। तो हमेशा जो भी तुम लगातार कंटिन्यू जो भी संख्या रहेगी कंटिन्यू वाली क्रमागत, उसको गुणा करोगे तो कौन सी प्राप्त होगी, सम संख्या। तो देखो एक सम संख्या का रूप कौन सा होता है, सम संख्या n, मान लो इसको n मान लो और इसको क्या मान लोगे, n+1, इसका ये मानक रूप होगा n × n+1। अगर आपको ये दिखाए तो ये भी क्या होगी, सम संख्या। इसका हम सवाल करते हैं। देखो दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, माना विषम धनात्मक पूर्णांक, है ना, और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, माना क्या है, तुमने क्या लिया है, ये बराबर 2n+1, ठीक है, जहाँ पे n क्या हो सकता है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का भी वर्ग करेंगे और 2n+1 का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो करो, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + के b स्क्वायर, तो 2n का स्क्वायर प्लस 2 × 2n × 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4n² प्लस 2 दूआ 4n + के 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, n, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, पीछे क्या है 1, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था n × n+1 हमेशा कौन सी संख्या होती है, सम संख्या, और सम संख्या को किससे दर्शाते हैं, 2n से। अब यहाँ पे दोनों में n आ रहा है तो एक जगह इसको चेंज कर दो, इसको क्यों ले लेते हैं, क्योंकि n × n+1, है ना, बराबर सम संख्या होती है, सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। और सम संख्या को किससे लिखते हैं, q से, q जहाँ q लिख दो, है ना, जहाँ q एक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे ले लो, यहाँ n × n+1 को क्या ले लेंगे, q ले लेंगे, ठीक है ना। 4 × इसका मान क्या हो गया, 2 × q, 2q + के 1, 2 को 4 से गुणा करोगे तो कितना देगा, 8q + के 1, ठीक है। अतः क्या लिख देंगे, नीचे लाइन, अतः विषम धनात्मक a² ही है ना, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 का रूप होगा, ठीक है। 8 का वर्ग दोगे तो क्या आएगा, हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा, शेष भी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।